नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर। जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का मैथ। आपका टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। इसमें प्रश्नावली हमारी 3G है। तो प्रश्नावली 3G में यानी कि कुछ क्लास यानी 2 क्लास हो चुकी है, तो उसमें 2 क्लास में 18 क्वेश्चन हो गए। तो 18 क्वेश्चन हो गए 2 क्लास। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन किताब तीनों एक साथ लेके बैठ जाएं, तो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और अपना नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो क्या है, प्रश्न 19, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तब हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयताकार क्या है, हाल बना हुआ है। कैसा? तो यानी कि एक आयताकार हम हाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयताकार हाल। तो हमारी ये क्या है, एक आयताकार हाल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ लेना, प्रश्न संख्या 19। क्या लिखें? माना कि आयताकार हाल की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर बाई मीटर। कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर बाई मीटर। तो लंबाई इस हाल की कितनी है? x मीटर और चौड़ाई कितनी मानी मैंने? बाई मीटर मानी। तो हमारा क्या बना? एक आयत बना हुआ। क्या बना? आयत बना हुआ है। तो इस रेक्टेंगल का यानी जो आयत बना हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्या इसका? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो एल इंटू बी होता है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। तो यानी कितना? देखो यक्स गुणे बराबर में यक्स बाई मीटर स्क्वायर होगी। ठीक, लंबाई को 10 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक, तो बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ा रहा? तो क्षेत्रफल बता रहा 600 मीटर स्क्वायर होता है। कितना? 600 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर नई लंबाई चौड़ाई, कह रहा है नई लंबाई। तो नई यानी कि लंबाई पहले कितनी मानेगी? तो यक्स मानेगी। तो नया लंबाई कितना? यक्स प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? चौड़ाई। देखो, तो नया चौड़ाई हमारे क्या बनेगा? तो नया चौड़ाई में बाई प्लस 5 बन गया। अब जब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई, तो कह रहा है यानी कि क्षेत्रफल, किसका? क्षेत्रफल, नया आयत का क्षेत्रफल, यानी कि नया आयत का क्षेत्रफल। तो नया आयत का क्षेत्रफल कितना? यक्स प्लस 10 इंटू में बाई प्लस 5 बराबर कितना क्षेत्रफल दिया गया? क्षेत्रफल में कितना दिया गया? 600। यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि पहले वाला था उससे कितना बढ़ जाता है? यक्स, यानी कि 600 बढ़ जाता। तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था? यक्स इंटू बाई प्लस 600 हो जाता। एक्स बाई 600। अब जो क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। तो हल करना है यक्स का बाई के साथ क्या कितना? यक्स बाई हो गया। यक्स का 5 के साथ क्या? तो प्लस 5 यक्स। 10 का आप करेंगे गुणा, तो 10 बाई कितना? 10 का ना 50 बराबर यक्स बाई प्लस का 600। अब इसको तो सॉल्व कर लो, इसको इधर उठा के लाएगा तो यक्स बाई यह आएगा माइनस का यक्स बाई प्लस 5 यक्स प्लस 10 बाई होगा बराबर कितना? 600। अब माइनस, ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 50 माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? देखो, ये प्लस ये माइनस कर दिया, कितना बचा? 5 यक्स प्लस का 10 बाई बराबर। अब 600 में से जब 50 घटाएं कितना आएगा? 550 आ गया। तो 550 आ गया, तो हमारा क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। यानी पहला समीकरण हमारा बन गया 5 प्लस 10 बाई बराबर 550 आ गया। यानी कि समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब आगे हल करेंगे। अब आगे क्या बात कह रहा है परंतु जब उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, क्या है? लंबाई को 10 मीटर घटाया जाए, चौड़ाई को 7 मीटर है। यहाँ पर देखो, जब लंबाई को ना 10 मीटर घटाने पर व चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर, क्या? बढ़ाने पर जब लंबाई को यानी 10 मीटर घटाया जाए, चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाया जाए, तो हमारा मूल जो क्षेत्रफल यानी कितना बढ़ जाएगा? उससे
100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, कितना 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, ये सवाल में दिया गया। ठीक, तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालें। क्या, तो क्षेत्रफल बराबर निकालें लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो कितना हो जाए देखो, तो यानी कितना पहले यानी कि x था, कितना था, x था लंबाई थी, x लंबाई थी कितनी 10 मीटर घट रहा है, तो x माइनस 10, चौड़ाई यानी पहले बाई थी, कितनी बढ़ रही है 7 मीटर बढ़ रहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है x बाई प्लस का 100 मीटर हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, नया क्षेत्रफल। अब देखो इसको हल करेंगे, x के साथ बाई, तो x बाई हो गया, x का 7 के साथ क्या प्लस का 7x, माइनस 10 से गुणा करें तो माइनस 10 का इसके साथ क्या, तो माइनस हो गया, पहले क्या आ गई बाई आ गई, क्योंकि तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, 7 का 10 के साथ 7 70 बराबर, x इधर बाई था प्लस 100 हो गया जो इधर दिया गया। अब इधर वाले पद को उठा के लाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर देखो x बाई, ये प्लस इधर आएगा माइनस का x बाई प्लस 7x माइनस का 10 बाई बराबर, यानी कि 100 था, अभी प्लस वाला इधर जाएगा, सॉरी माइनस का इधर जाएगा प्लस 70, प्लस का 70 हो गया, अब ये प्लस माइनस कट गया, इधर क्या बचा 7x माइनस का 10 बाई बच गया, इधर क्या बचा देखो 100 और 70 कितना हो गया 170 हो गया, 170 आ गया, 170 यानी समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया गया। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण का क्या है, समीकरण 1 व 2 को करना है हल करने पर। अब क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यानी कि 5x प्लस 10 बाई बराबर 150, यानी कि 5x प्लस 10 बाई बराबर 550 पहला हुआ, दूसरा समीकरण क्या है 7x माइनस 10 बाई बराबर में 170, क्या करना है, इसको जोड़ने पर क्या है, तो जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे तो कितना 7 5 12 हो गया, कितना 12x, अभी प्लस माइनस कट के 0 हो गया, प्लस माइनस कट के 0 हो गया, अब इनको जोड़ेंगे तो 0 7 5 12 का 2, ये कैरी हुआ 5 1 6 और 7, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, तो 12x बराबर 720, तो x बराबर कितना आया 720 बटे में 12, तो x बराबर कितना 12 से इसमें बाद में, तो 12 पंचे 60 12 72, तो x बराबर आया कितना 60, x बराबर 60 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रखना है, कहाँ पर रखना, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, जब x का मान समीकरण 1 में क्या लिखो रखने, तो 1 में रखो तो पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण 5x प्लस 10 बाई बराबर है 550, इसमें x का मान रखे तो 5 गुणे का 60 प्लस 10 बाई बराबर 550, यानी कि 5 गुणे 60 प्लस 10 बाई बराबर 550। अब जब इसको हल करेंगे, जब इसको हल किया 5 का गुणा 60 में करना, तो यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक 0 बचा 0 रख लो, प्लस ये कितना है 10 बाई यहाँ पर बराबर यहाँ कितना है 550 है। अब यहाँ पर 10 बाई बराबर इधर 550 है, अब ये प्लस इधर जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 300 हो गया, यहाँ पर 10 बाई बराबर 550 में से 300 घटा दिया जाए, ठीक, तो कितने बचेगा हमारा 200, 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250, क्या बचा 250 बचा, तो यानी कि बाई बराबर जब निकालेंगे 10 से इसमें भाग दें कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 25, तो बाई बराबर कितना आएगा 25 मीटर और x बराबर है हमारा 60 मीटर, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर, बाई बराबर 25 मीटर। जो हमारा मूल सवाल नंबर 20, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि हम लंबाई को आगे पॉइंट में कर, यदि हम लंबाई को 2 इकाई, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। क्या है, एक हमारा आयत है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, इस आयत की लंबाई तो कह रहा है, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर व चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक, लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, तो आयत की लंबाई हमारी कितनी x मीटर और चौड़ाई y मीटर मान ली, तो जब लंबाई चौड़ाई बात में तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, करें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारी x है और चौड़ाई y है,
तो कितना हो जाएगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर। तुम्हारे जो मूल आयत की लंबाई चौड़ाई ली गई उससे हमारा क्षेत्रफल क्या लगा एक्स बाई मीटर स्क्वायर निकला है। अब कह रहा है इस आयत की क्या है, इस आयत की क्या लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई को कितना 5 इकाई कम, ठीक, व चौड़ाई को 3 इकाई क्या करें बढ़ा दें। अब देखो क्या जो आयत इसकी लंबाई को कितना कम करना 5 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। तो यहाँ पर क्या बने नई आयत की भुजाएं हो जाएगी, यहाँ पर नई लंबाई आ जाएगी। तो पहले लंबाई कितनी एक्स मानी थी, ठीक, एक्स मानी कितना कम करने बता रहा 5 कम करने बता रहा। और चौड़ाई पर यहाँ तो क्या आएगी, चौड़ाई पहले वाई मानी थी कितना बढ़ा रहा 3 बढ़ा रहा है। तो इसमें क्या क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 कोष्टक में वाई प्लस 3 बराबर क्या हो, बराबर यानी कि इसमें क्या 9 इकाई कम होता है, 9 वर्ग इकाई कम होता है क्षेत्रफल। यानी कि पहले वाला क्षेत्रफल था उससे कितना कम हो रहा है, पहले वाला जो क्षेत्रफल था उससे यानी कि 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। कितना 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम होता है। 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल जब कम हो रहा है तो इसको हल करेंगे। देखो अब हल करेंगे तो कितना, इसको हल किया जाता है कि एक्स बाई हो गया, कितना होगा एक्स बाई हो गया, इसके साथ बाई का करना है 3 में तो कितना प्लस 3 एक्स हो जाए, सॉरी माइनस 5 से करें तो माइनस का 5 बाई माइनस के साथ माइनस का 5 दियो 15 बराबर में एक्स बाई माइनस का 9 है, बराबर बाई माइनस का 9। अब देखो 9 इधर भेज दिया जाए और ये वाली संख्या इधर ले ली जाए। तो 9 इधर जब भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स माइनस का एक्स बाई अब देखो यानी कि एक्स वाई अपनी आप यहाँ पर है, ठीक। अब ये वाली संख्या पूरी उठा के इधर रख लो तुम, प्लस 3x माइनस का 5y माइनस 5y माइनस का 15 माइनस 15 बराबर में 9, बराबर में 9 हो गया, बराबर 9 हो गया। अब क्या करें माइनस से अंदर गुणा करें, माइनस अंदर गुणा करते इधर देखो यार क्या आएगा एक्स वाई माइनस का एक्स वाई और माइनस का 3x प्लस का 5y प्लस का 15 बराबर में 9 हो गया। अब देखो प्लस है ये माइनस कट के 0 हो गया, क्या बचा 3x प्लस 5y बराबर 9। तो ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक स्टेप आपकी कम हो गया पर, तो माइनस 3x प्लस का 5y बराबर यानी 15 में से 9 कम कर दिया कितना बचा माइनस का 6 बचा, माइनस का 6 बचा है, 15 में से 9 कम कर दिया माइनस 6 बचा। अब देखो यदि चाहो तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेके माइनस माइनस दोनों तरफ से यानी कि खत्म भी कर सकते हो। तो यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर ले लिया तो माइनस का 3 बाहर लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस का 5 बाई बराबर माइनस का 6, इस माइनस को कैंसिल किया तो 3x हो जाएगा माइनस 5 बाई बराबर में 6 बराबर 6। समीकरण नंबर 1 कितना बना, समीकरण 1 बना। अब अगले पॉइंट दो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्या है। अब अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है लंबाई को 3 इकाई कितना 3 इकाई व चौड़ाई को कितना 2 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई को कितना बढ़ा रहा है 3 इकाई, चौड़ाई को चौड़ाई को 3 और 2 इकाई बढ़ा रहा है। तो देखो इसमें नया लंबाई क्या आएगा हमारा, देखो नया लंबाई कितना आ जाए, पहले कितना एक्स था प्लस 3 आ गया और नया चौड़ाई देखो यहाँ पर क्या बनेगा, तो नया चौड़ाई कितना बाई प्लस 2, ठीक, बाई प्लस 2। जब इतनी नई लंबाई नई चौड़ाई आ गई तो एक्स प्लस 3 एक्स बाई प्लस 2 आ गई। जब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो क्षेत्रफल कह रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ता है, कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। यानी क्षेत्रफल बराबर लिखो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर तो एक्स प्लस 3 इंटू बाई प्लस 2 बराबर में मूल क्षेत्रफल से कितना बढ़ रहा है हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। यहाँ पर देखो इसका हल करेंगे तो एक्स बाई के साथ गुणा करें तो एक्स बाई हो गया, एक्स का 2 के साथ किया तो प्लस का 2x हो गया, 3 का करें तो प्लस 3 बाई इसका क्या 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो गया। अब इसको आगे हल कर लिया जाए थोड़ा, तो आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या एक्स वाई है एक्स वाई। अब ये वाली एक्स वाई बराबर किधर आएगी तो माइनस का एक्स वाई ये आएगा, बाद बाकी हम उसी प्रकार लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर
यहाँ पर कितना 67 बराबर किधर, तो बराबर किधर 67 हो गया। अब प्लस का 6 है, इधर जाएगा -6 बनेगा, हमारे क्या माइनस का 6 बनेगा। ये प्लस है, ये माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा 2x + 3y बराबर कितना, नहीं 67 में से यदि हम कितना कम कर दें, 6 को कम कर दें, कितना बचा 5, सॉरी कितना 61 बचेगा, कितना 61 बचेगा। तो हमारे क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। कितना आ गया, समीकरण। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या है, हल करने पर। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 2x, समीकरण पहला हमारा क्या 3x - 5y बराबर में 6, दूसरा क्या 2x + 3y माइनस का 5, यहाँ पर -5 बराबर में 61, कितना बराबर में 61। अब दो के लोग क्या करना, हल करना। या हल जब हो सकते हैं जब यानी कि ये दोनों में से संख्याएं बराबर, यानी चाहे x वाला पद बराबर हो चाहे y वाला पद बराबर हो, तभी हम क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में यदि 2 से गुणा करें और समीकरण 2 में कितने से गुणा करें, 3 से, ठीक। तो हमारा ये कितना 6x बनेगा, ये भी 6x बनेगा, बन जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, गुणा करने पर फिर करें क्या, घटाया जाए, तो घटाने पर, अब यहाँ पर घटा रहे, तो ये कट गया हमारा पूरा। अब इसके साथ जब गुणा हो जाएगा, आप तो 5 दूनी 10 -10y -10y, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक, -10। अब माइनस का 3y, तो 3 का 9, कितना माइनस का 9y यहाँ पर आया, क्योंकि 2 के साथ 5 गया 10 और 3 के साथ क्या 9 हो गया बराबर। यहाँ कितना आएगा 2 6 दूना 12, ठीक, और 3 का इसके साथ गुणा तो 6 3 18, 3 6 3 18, 183, वो भी का आएगा माइनस का। अब वो कितना हो जाएगा, माइनस का 19y बराबर। अब -83 में से जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचा 1, यानी कि 7 और 1, कितना आएगा 171। अब 171 19 से काट देंगे, माइनस का 171 19 से जब काटेंगे तो 19 नियम 171, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया। अब कह रहा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो इधर थोड़ा, अब यहाँ लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 हमारा क्या 3x - 5y बराबर में 6, तो 3x - 5 गुणे में 9 बराबर में 6। y का मान कितना है वहाँ पर, यानी कि y बराबर कितना निकला 9 निकला, ठीक। तो 3x माइनस इसके साथ में 9 बना 45 बराबर में 6, तो 3x बराबर इधर जाएगा तो 6 और 45 इधर गया 45, तो 3x बराबर यानी कि 6 45 में जोड़ा कितना हो गया 51 हो गया, कितना हो गया 51 हो गया। अब x बराबर जो कितना आएगा 3 से इसमें भाग देंगे तो 5, 51 3 से भाग देंगे तो कितने आएगा 3 का 5 में 3 दूनी 3 एकम 3 बचा कितना 2 बचा 21 हो गया, तो 3 7 21, तो x बराबर कितना आ गया 17 मीटर और y बराबर हमारा कितना आ गया 9 मीटर। तो यानी दोनों की विमाएँ कितनी निकली 17 मीटर और 9 मीटर। जो आयत की लंबाई हमारी कितनी 17 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर का आयत रहा होगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 21 में क्या है, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, यानी दो मित्र हैं वो आपस में क्या क्या बात कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहले वाले ने दूसरे वाले से क्या कहा, यदि तुम मुझे यानी 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखो कह रहा दूसरा वाला उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि क्रमशः क्या क्या संपत्तियां थीं। अब दूसरे वाले ने उत्तर क्या दिया कि यदि आप हमें 10 रुपये दे दो तो हम आपसे 6 गुना अधिक धनी हो जाऊंगा। तो दोनों की संपत्ति निकालना है, यानी कि पहले मित्र की और दूसरे मित्र की। तो यहाँ पर निकालेंगे दोनों मित्रों की संपत्ति। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ लिखिए, माना दोनों मित्रों की क्या है, दोनों मित्रों की क्रमशः संपत्ति, दोनों मित्रों की क्रमशः संपत्ति, दोनों मित्रों की क्रमशः संपत्ति यानी कि x और y रुपये, ठीक। यानी कि किसकी किसकी, यानी कि पहले मित्र की x और दूसरे मित्र की y संपत्ति है।
तो यहाँ पर लिखना है एक तरफ पहला मित्र बराबर में क्या लिखना है, दूसरा मित्र। ठीक, पहला मित्र दूसरा मित्र। तो पहले मित्र की संपत्ति कितनी, x रुपए है, दूसरे की y रुपए है। अब देखो पहला वाला दूसरे मित्र से क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप हमें 100 रुपए दे दें। क्या है, यानी इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से कहा यदि आप हमें 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, तो ये व्यक्ति यानी कि इस व्यक्ति को कितना, 100 रुपए दे रहा। तो जब 100 रुपए दिए तो इसके पास यानी 100 रुपए बढ़ गए। ठीक, 100 रुपए बढ़ गए, लेकिन इसके पास 100 रुपए कम हो गए। क्यों, 100 रुपए इसके पास कम हो गया, यानी कर्ज कम हो गया, क्योंकि इसने 100 रुपए इसको दे दिए। जब दे दिए, अब देखो इस व्यक्ति को क्या, ये 2 गुना हो गया। कह रहा इस वाले से ये वाला 2 गुना हो गया। अब लेकिन सवाल में बराबर करना है, जब सवाल में बराबर करना है तो इसके साथ 2 का गुणा कर दो। अब ये भी बराबर हो गया। क्या, दोनों मित्र कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो दोनों मित्र बराबर तो हल करेंगे तो x प्लस 100 बराबर, यानी कि कितना है, 2y। 2 के साथ इधर गया तो माइनस का 200, -200। अब यहाँ x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y, 100 इधर जाएगा तो बराबर माइनस का 200 था, माइनस का 100 हो गया। तो x माइनस का 2y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 300, माइनस का 300। समीकरण नंबर ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब तो अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में कह रहा है, अब दूसरे वाले पहले वाले से मांगा, क्या मांगा, यदि आप हमें 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना अधिक हो जाऊंगा। क्या है, अब यानी कि इसमें क्या हुआ था, क्या लिखो, दूसरे मित्र ने पहले मित्र से 10 रुपए मांगे। ठीक, पहले मित्र ने दूसरे मित्र से 10 रुपए मांगे, और यहाँ पर क्या हुआ था, यानी कि पहले ने दूसरे से मांगे थे। यहाँ पर क्या, पहले मित्र ने दूसरे मित्र से 100 रुपए मांगे। ठीक, 100 रुपए मांगे, तो यानी कि दूसरे मित्र ने पहले मित्र से यहाँ पर कितने मांगे, 10 रुपए मांगे। वो क्या कह रहा है, तो मैं आपसे 6 गुना अधिक हो जाऊंगा। ठीक, यानी पहले मित्र का रुपया कितना, x है बराबर दूसरे का y है। अब ये वाला व्यक्ति कह रहा है इस वाले व्यक्ति कि आप हमें 10 रुपए दो, तो इसने क्या किया, इसको 10 रुपए दे दिए, तो इसके पास 10 रुपए कम हो गए। फिर इसने क्या किया, जब आपने मुझे 10 रुपए दे दिए तो मैं आपसे 6 गुना अधिक हो गया, तो ये 6 गुना बढ़ गया, ये 6 गुना लॉस हो गया। लेकिन सवाल में क्या करना है, हमें बराबर करना है, सवाल में बराबर करना है। तो बराबर कर दिया, बराबर हो गया। अब इनको हल कर लिया जाए तो 6x हमारा हो गया, इसके साथ क्या माइनस का 60 हो गया, कितना माइनस का 60, 10 छंगा 60 बराबर y प्लस 10, 6x। अब इधर आएगा तो माइनस y, कितना माइनस y, ये इधर गया बराबर 10 प्लस 60, तो माइनस वाला प्लस हो गया। यहाँ पर 6x माइनस y बराबर कितना का 70, बराबर 70। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे ना समीकरण 2 में क्या, 2 से गुणा करने पर, जो समीकरण 2 है इसमें 2 से गुणा करें। क्यों, क्योंकि यानी कि जो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमारा 6x माइनस 2y है, यहाँ पर कितना है, सिर्फ y है, तो यानी बराबर करेंगे, यहाँ पर बराबर करें तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कितना, 6x माइनस y बराबर में 70, यानी कितने से 2 से गुणा करें तो 6 दूना 12x माइनस 2y बराबर 70 दूना 140। क्या हो गया, समीकरण नंबर, यहाँ का ना समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या करना है, घटाने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 देखो क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ये कितना है 12x माइनस का 2y बराबर में 140। क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये देखो माइनस का 12 प्लस का 1, तो कितना बचा, माइनस का 11 बचा, और x ये कट गया कि प्लस है माइनस है, इधर देखो जी माइनस चिन्ह है, यानी समान चिन्ह जुड़ के यानी माइनस लाता है, तो 0 4 3 1 4 कितना हो गया, यानी 440। अब 11 से जब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 40, x बराबर 40, यानी 11 चौको 44, x बराबर 40 आ गया।
अब x का मान लो क्या ना, x का मान समीकरण यानी x का मान यानी कि समीकरण किसी एक में रख लो, कहाँ रखना, किसी भी समीकरण में चाहो रख लो। तो x का मान कहाँ रखना, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में जब रखें कितना आएगा, देखो x माइनस 2y बराबर माइनस का कितना आएगा 300, 2y माइनस 300, तो कितना 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 और ये प्लस है, इधर माइनस का कितना हो गया 40, ठीक। तो माइनस का 2y बराबर यानी माइनस 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 340, तो माइनस का सिर्फ यानी सिर्फ y बराबर, तो क्या है y बराबर तो माइनस का 340 बटे में माइनस का 2, इससे काटेंगे तो y बराबर कितना आएगा, यानी 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो y बराबर यानी कि 170, y बराबर कितना आएगा 170, यानी कि जो x हमारा यानी पहला मित्र था उसके पास यानी 40 रुपये थे और इसके पास कितने रुपए थे, तो इसके पास यानी y के पास 100 और एक में 170 रुपये थे। अब तो कहने जब यहाँ पहले कंडीशन को कहने पहला मित्र दूसरे से कहता है 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे कितना हो जाएगा, 100 रुपये जब आप दे दोगे तो आपसे 2 गुना हो जाएगा। अब तो 22 से 100 रुपये लेके यदि x को दे दिए जाए तो x हमारा कितना 140 हो जाएगा, ये कितना बचेगा सिर्फ 70 बचेगा, 70 का डबल 140 हो गया। अब देखो दूसरा वाला मांगा इससे यानी आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना दी, तो 10 रुपये जब इसने दिया तो इसके पास कितना 180 हो गया, इसके पास 30 बचा, तो 30 का 6 गुना कितना होता है 180 हो गया, यानी दोनों बातें हमारी कह सेटिस्फाई। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा, यानी कि एक मैच हो रहा था, ठीक, तो मैच में यानी बल्ले और गेंद क्या हुआ कम पड़ गया, तो वहाँ का कोच था उसने यानी 2 बार में कैसे बल्ले और गेंद खरीदे, तो कह रहा प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना पड़ा, यानी औसत मूल्य यानी लगभग कितना पड़ा दोनों बार का, क्या निकालेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22 है। यहाँ लिखें माना कि प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य, प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य x और y रुपए, ठीक, यानी कितना रुपए x और y रुपए, प्रत्येक बल्ला का मूल्य यानी x रुपए, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो यानी पहले बार में तो क्या खरीद रहा है, पहले बार में क्या खरीदा, पहले बार में कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, कितनी खरीदी, यानी कि फर्स्ट में कह रहा है 7 बल्ले व 6 गेंद, तो कितने रुपए में पड़ी थी उसे 3,800 रुपये में, कितने रुपए में 3,800 रुपये में। अब देखो हमने क्या माना है, गेंद का मूल्य यानी कि बल्ले का मूल्य x रुपये माना, तो कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना माना 22 रुपये प्लस 6 22, हम कितने में खरीद रहे यानी 3,800 रुपये में, क्या बना समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण 1 बन गया। अब देखो कहने दूसरे बार में वही क्रिकेट यानी कि फिर यानी कुछ बल्ले गेंद कम होगी, फिर कोच भाग के दुकान वाले के पास गया तो उससे बोला कि अब मुझे 3 बल्ले और 5 गेंदे दे दो, कितने मांग रहा है 3 बल्ले मांगे व 5 गेंद मांगी, तो दुकानदार ने कहा उसे 1750 रुपये निकाल के दो, कितने 1750 रुपये, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ लिखना समीकरण क्या है, अब दो क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 है, 2 प्रकार से उसने गेंदे वाले खरीदी। अब इनको हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करना है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कुछ और हल कर लिया जाए, तो समीकरण 1 से कुछ और हल करने के लिए क्या करना है, देखो पहला क्या है 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3,800। अब देखो इसको इधर लेके जाओ, 7y बराबर 3,800 माइनस का 6y, फिर प्लस वाला इधर माइनस किया, अब सॉरी x लिखो यहाँ पर कितना x, तो यानी x बराबर 3,800 माइनस का 6y बटे में कितना आ जाएगा 7, बटे में 7, तो x बराबर मान कितना निकला 3800 माइनस 6y बटे में 7, ये क्या बन गया समीकरण नंबर 3, कितना बना समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3, अब क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है, क्या लिखना है, समीकरण 3 का मान यानी कि x का मान, किसका x का मान समीकरण 2 में रखना है, यानी x का मान, तो समीकरण 3 का मान
क्या लिखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारा क्या बना था, याद रखो 3x प्लस 5y बराबर में 1750, यही था समीकरण 2, तो यही बना हुआ है। अब देखो x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे में 3800 माइनस का 6y बटे में कितना 7 प्लस 5y बराबर में 1750। अब देखो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो पहले 2 जीरो तो 2 जीरो रख लो, 3 का 8 7 24, 24 का 4 हाथ में 2 हुआ, ठीक, 3 का 9 2 11, कितना 11। अब अंदर किया तो माइनस का 6 18 बटे में 7 प्लस 5y बराबर में 1750, कितना हुआ बराबर में 1750। आपको यहाँ हुआ यानी 3800 में गुणा किया 3 यानी कितना 11400, कितना आया 11400 हो जाते, 3 का 6 के साथ तो 18 हो गया। अब इसको हल कर लो, 11400 माइनस का 18y, कितना 18y। अब देखो इसके बटे चाहे 1 कर लो चाहे सीधा इसके गुणा, तो 7 पना 35y बराबर। अब यहाँ पर जब बटे में बाई, जब यानी कि बटे में है, यहाँ पर क्या है भाग में, तो इधर जाएगी गुणे में, कितना 1750 गुणे में 7, यहाँ देखो माइनस का 18y। अब यहाँ देखो माइनस का 18y प्लस का 35 है, तो 18 में से 35 कम करो कितना बचेगा, 18 में से 35 को कम किया तो कितना बचा हमारा 17 बचा, क्या बचा प्लस का 17y बराबर। अब देखो इसके साथ गुणा कर लो 7 का, तो 7 का गुणा कर 0, 7 पना 35 का 5 यानी कि 3 बचा, 7 7 7 49, 3 52, 52 का 2, फिर 5 बचा, तो 7 एकम 7 5 12, यहाँ कितना 12250 हो गया। अब दो ये वाला 11400 इधर भेज, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11400 माइनस हो गया। अब तो क्या करना है, हाँ गया। अब इसमें क्या करना है, घटाना है, तो 12250 में से 11400 घटाना है, तब घटाना है तो कितना बचे 11400, यानी 12250 में 11400 घटाना तो आएगा 850, कितना आएगा हमारा 850। अब यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 50, तो सीधा 50 लिख लो, कितना 50 आ गया। अब यहाँ कितना है 12, 12 में से 4, सॉरी 2 में से 4 नहीं आ जाएगी, 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, कितना बचा 8 है, 0 हो गया। तो 17y बराबर 850, तो सिर्फ y बराबर कितना आ गया 17 पना 85, y बराबर 50, y बराबर 50 आ गया। अब ये y का मान कहाँ रखना, y का मान कहाँ रखना, समीकरण 3 में, कहाँ रखना समीकरण 3। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, 3800 माइनस 6y कितना है 3800 माइनस का 6y बटे में 7, तो मान रख लो, कितना मान रखना 3800 माइनस का 6 गुणे में 50 बटे में 7, तो इतना हो जाएगा 3800 3800। अब इसके साथ गुणाएंगे तो 5 का 30 माइनस का 300 बटे में 7, तो 3800 में जब 300 कम करेगा कितना हो जाएगा हमारा 3500, कितना बचा 3500 बटे में क्या आएगा हमारा 7 आएगा, बटे में 7 आएगा। अब 7 से भाग में 7 पना 35, 7 पना 35, 5 बार गया 2 जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया। तो यानी कह रहा है इसमें, अब देखो अब गेंद और बल्ले का मूल हमारा निकल आया, कितना निकला गेंद और बल्ले का मूल, 1 मिनट यहाँ पर कहीं 50 500 14000, ठीक है। यानी कि जो हमारे बल्ला कितने रुपए के थे 500 रुपए का था, और गेंद कितने की थी 50 रुपए की, तो बल्ले का मूल कितना निकला, बल्ले का मूल 500 और गेंद का मूल 50 रुपए। जो कोच बल्ले का मूल कितना, यानी बल्ले का मूल कोच को कितना आता है 500 रुपए के हिसाब से, और गेंद हमारी कितनी 50 रुपए के हिसाब से निकल आई। तो यानी अब क्वेश्चन है 22 हो गए, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यानी कि इस प्रश्नावली का यानी 3G प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ी प्रश्नावली थी और बड़े ही बड़े क्वेश्चन थे, तो इसमें टाइम लग रहा है इसीलिए, ठीक। जो हमारा चैप्टर भी वो भी बहुत बड़ा है, ठीक। इसमें इसके बाद 2 या 3 प्रश्नावली और बची हुई जी के बाद में, तो बड़ा चैप्टर है, बड़ी प्रश्नावली है और बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आपको पेशेंस और धैर्य से पढ़ना है, ठीक। यानी कि हर प्रश्नावली की 2 से 3 क्लास मिलेंगी। इसी प्रकार से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 23, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर किसी भाड़ा क्या है,
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब क्या कह रहा है, यानी कि किसी रोड पर एक टैक्सी चल रही, तो उसमें टैक्सी का जो भाड़ा है यानी कुछ किलोमीटर का तो कह रहा है नियत भाड़ा है, ठीक। इसके बाद यदि अतिरिक्त उसे और जाना है व्यक्ति को, तो कह रहा है उसका यानी कि प्रति किलो हिसाब से अलग भाड़ा पड़ेगा, प्रति किलो हिसाब से अलग भाड़ा पड़ेगा। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन में तो क्या है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है माना कि क्या है, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपए। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपए और नियत से ज़्यादा कह रहा है, यानी जो टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और यहाँ लिखो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना 22 रुपए, ठीक। यानी कि नियत भाड़ा x रुपए है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना 22 रुपए है। अब व्यक्ति को पहले बार में कितना जा रहा है, पहले बार में कह रहा है यानी मुझे कहा जाना है नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चलाई की दूरी पर भाड़ा सम्मिलित, तो कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। कितना है, यानी कह रहा है वो जितनी दूर जा रहा है उसके बाद 10 किलोमीटर और उससे जाना है, तो उसका भाड़ा यानी कैसा 105 रुपये ले रहा है। तो यहाँ लिखना है नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर में 105 रुपये। तो अब नियत भाड़ा हमारा कितना है, यानी कि x रुपये है, और कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है तो उसका 22 रुपये ले रहे हैं, तो यानी कि 100 कुल मिलाकर तब कितना हुआ 105 रुपये हुआ, कितना ही 5 हुआ। तो समीकरण नंबर 1 यानी कि केस नंबर हमारा क्या है, कंडीशन नंबर 1 बनी। कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यानी केस नंबर 2 में कहाँ जा रहा है देखो, CA यस ए, केस नंबर फर्स्ट और सेकंड में। अब केस नंबर सेकंड में क्या करें, नियत भाड़ा हमारा, नियत भाड़ा प्लस 25 नियत भाड़ा, और कह रहा है 15 किलोमीटर और जा रहा है, यानी कि दूसरी बार में क्या कैसे जा रहा है वो, यानी सेकंड में क्या कह रहा है नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना उस पर लग रहा है 155 रुपये, कितना 155 रुपये। तो इस प्रकार से उसे यानी कि नियत भाड़ा माना x रुपये और नियत से ज़्यादा 15 22 बराबर 155 रुपये, यानी समीकरण नंबर 2। अब जो कह रहा है इतने रुपये में कहाँ कितनी दूरी तय करना उसे, इतने रुपये में उससे दूरी करने के लिए है, ठीक। तो कह रहा है 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर जब वो जाएगा, तो यानी देखो समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करने पर। अब समीकरण 1 व 2 को हल करें तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 10 बराबर 105 रुपया, दूसरा कह रहा है x प्लस 15 बराबर में 155 रुपये। दूसरे घटाने पर क्या है, घटाने पर तो ये माइनस 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 हो गया, अब ये प्लस माइनस 0 हो गया, माइनस का 15 में से 10 घटाया तो माइनस का 5 बराबर। अब 155 में से जब 105 घटाया तो कितना बचा हमारा, सिर्फ 50 रुपये बचा, वो भी माइनस का। अब 50 से 5 में भाग दिया, यानी 5 से 50 में भाग दिया तो 22 बराबर यानी कि 10 रुपये, 22 बराबर 10 रुपये निकल आया, 22 बराबर 10 रुपये निकल आया। अब 22 का मान करना, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कहना x प्लस 10 22 बराबर में 105 रुपया, तो x प्लस 10 गुणे में 22 का मान 10 बराबर में 105 रुपये, तो x प्लस 100 बराबर 105 रुपये। तो x बराबर कह रहा है 105 माइनस का 100, x बराबर 105 माइनस 100। अब यहाँ x बराबर कितना निकालना है, तो 105 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 5 रुपये, ठीक, 5 रुपये। जो टैक्सी का नियत भाड़ा कितना था, 5 रुपये था, तो हमारा नियत भाड़ा कितना निकला, नियत भाड़ा सिर्फ 5 रुपये ले रहा था, यानी कह रहा है इतनी दूरी तक जाएंगे तो हम 5 रुपये लेंगे, इसके एक्स्ट्रा जाएंगे तो यानी कि 10 रुपये किलो हिसाब से लेंगे।
अब कह रहा कुछ दूरी तक का 5 रुपये, नियत भाड़ा 5 रुपये। अब कह रहा पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपये भाड़ा है। फिर उस व्यक्ति को कितनी दूरी तक जाना है, 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है, 25 किलोमीटर। क्या लिखना, 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो देखो x रुपये नियत का है, प्लस कितनी दूरी जाना है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर तो लिखना 25 किलोमीटर जाना है। तो नियत भाड़ा यानी x रुपये का, x का कितना 5 रुपये प्लस 25 गुणे 10 रुपये, ठीक। अब 5 प्लस 25 का 10 में किया तो 250, कितना आ गया 255 रुपये, यानी 255 रुपये। यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना रुपया चाहिए, 255 रुपया लेके आए और 25 किलोमीटर का दूरी आराम से सैर सपाटा करके वो घूम सकता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 3G समाप्त हुई और आज की आपकी क्लास भी यहीं पर समाप्त हुई। तो नहीं ज़्यादा न कहते हुए तो आपसे यही बात कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यानी कि इस वीडियो को शेयर करें जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका धन्यवाद।